हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डू डीपीपी नंबर थर्ड। अगर आप फर्स्ट और सेकंड करके यहां तक पहुंचे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम क्यों जाने की राह सरल होगा, संघर्ष थोड़ा कठिन होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। इस डीपीपी के अंदर हम और 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे। मेरे देखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज by increasing the number of turn in the coil the strength of magnetic field। बच्चों जब भी कोई एक कोयल आ जाए या सोलेनोइड आ जाए, दोनों एक बात है, एक ही चीज का नाम है। इसके अंदर ये कॉपर की वायर होती है जो कि इंसुलेटेड होती है। ये कैसी होती है? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब कॉपर वैसे तो कंडक्टर है, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है। जैसे कि अपन देखते हैं ना, हमारे पास नॉर्मल वायर होती है, उन वायर्स में क्या होता है, इसके ऊपर अंदर तो वायर है लेकिन इसके बाहर क्या है, एक कवरिंग है रबर की। ऐसे इसके ऊपर भी एक एल्यूमिनियम कॉपर कलर की परत सी चढ़ी होती है। अपने को वो भले ना दिखे, ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर की वायर होती है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न होती है बच्चों, इसको सोलेनोइड बोलते हैं। इसकी कुछ खास बातें समझ लो, इसको सोलेनोइड भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कॉपर की कॉइल भी बोलते हैं। इसके जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट Ni/L। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ये म्यू नॉट दिखाता है नेचर को कि ये किस मीडियम में पड़ी है, वाटर में पड़ी है, एयर में पड़ा है, कहां पड़ी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। बी इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, जो आई है वो होता है करंट, एल है लेंथ। बच्चों एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि ये नेचर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक खास बात और, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके अंदर तो वो यूनिफॉर्म होता है और मैक्सिमम होता है, कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न का था, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी भी क्या होगा, इंक्रीज, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट just outside the curved surface of a current carrying long solenoid। बच्चों इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया इसका, और कॉर्नर्स पे क्या होता है, हाफ। ये बात आपको याद रखनी है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टू मेन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी where the magnetic field produced is significant are। देखो बच्चों, ह्यूमन हार्ट के अंदर तो ब्लड पंप होता है, आपको सब पता है कि, और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ब्रेन के अंदर नर्व सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिग्निफिकेंट मतलब कि हम देख सकते हैं। तभी जो एमआरआई वगैरह होता है वो ब्रेन का होता है, आजकल और ऑर्गन्स का भी होने लग गया, लेकिन हार्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस। सिग्निफिकेंट का मतलब जिसको हम डिटेक्ट कर सके अच्छे से, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे कहा गया है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर एमर्जिंग आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द फेस विल बिहेव एज। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलनी है। बच्चों देखो, जब भी हम कोई एक सर्कुलर कॉइल को देखते हैं, उसमें एक साइड होती है नॉर्थ और उसके बैक साइड क्या होती है, साउथ। नॉर्थ से हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो उसमें क्या रखा है, देखो मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइन है वो एमर्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ये फेस कैसा होना चाहिए, नॉर्थ। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगर मैं इसको साइड वाइज बनाता ना, इसका ये साइड व्यू है, यहां से नॉर्थ दिखता, इसके इस साइड साउथ होता, तो फील्ड लाइन ऐसे दिखानी पड़ती है मेरे को। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ की अंदर जा रही है, साउथ के अंदर जा रही है, ऐसा भी डायग्राम बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, प्लेन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग लूप विल अलाइन अलोंग। बच्चों अपने को यह कहा गया है कि एक करंट कैरिंग लूप है, उसको फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, हवा में लटका रखा है। तो बच्चों हमने को यह पता है क्योंकि हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड कहां चलता है, साउथ टू नॉर्थ। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर चल रहा है, हमने नॉर्थ को ऊपर मान लिया ना, तो अपने को तो इसको तो ऐसे रखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो लेट ये हमारे पास क्या है,
लेट ये करंट कैरिंग कोयल है। इस करंट कैरिंग कोयल को अगर देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कब जा सकता है, जब ये यूं पड़ी। तो ये कौन से प्लेन में पड़ी है, तो हम कहेंगे ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट प्लेन में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हम देखते हैं इसके अंदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई रिपीट, अगर मैग्नेटिक फील्ड को साउथ से नॉर्थ दिखाना तो इसको यूं रखना पड़ेगा। तो हम यूं रखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट कह लो या वेस्ट ईस्ट, एक ही बात है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन में अपने क्या रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन, मींस की इलेक्ट्रोमैग्नेट किस चीज पे वर्क करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करती है। अब कई बच्चों को डाउट आएगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, जो अभी बनता है ना सोलेनोइड जो होता है, बस इसमें एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दो, एक रोड डाल दो, या एक रोड के ऊपर जो ये सोलेनोइड को लपेट दो, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, क्योंकि ये एक तरह की मैग्नेट बन जाती है, इसका हम यूज कर सकते हैं। देन पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड अपॉन, पोलैरिटी क्या होता है बच्चों, यहां पर जो एक साइड नॉर्थ बनती है, दूसरी साइड क्या बनती है, साउथ, वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। अगर हमने बैटरी इस तरह से लगाई है तो अलग पोलैरिटी बनेगी, अगर इसको इस साइड को मैंने नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बनाया तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो हैंस द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में अपने को कहा गया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट आयरन विच मेक इट स्टेबल फॉर मेकिंग कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक तरह का बस ये सोलेनोइड जो था, ये क्या था, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसको सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर हम इसको रैप कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। क्योंकि बच्चों इसका क्या बेनिफिट है, जो सॉफ्ट आयरन का कोर है ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तभी हम सॉफ्ट आयरन का कोर डालते हैं। वैसे इसकी कुछ खास बात होनी चाहिए, एक तो इसके अंदर हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी होता है कि ज्यादा देर तक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रह जाए, रिटेन करता है, रिटेन मतलब रहना। और लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, CIVITY। ये क्या होता है, हमें कई बार है ना पोलैरिटी को झट से चेंज करना होता है, मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है या साउथ बन रहा है, इसको चेंज करना पड़ता है, तो कम एनर्जी के अंदर ही चेंज हो जाए, मतलब करेक्ट करने की जो एनर्जी चाहिए वो लो होनी चाहिए। ये इसकी खास बात है, तो कि वैसे आने वाले क्वेश्चन 10th का आंसर भी है, मटेरियल स्टेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। बट अभी अपने को इसमें क्या है, देखो सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि ये खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। जब क्या हो, बाहर का फील्ड हो, जैसे बाहर का फील्ड बंद होगा मैग्नेट बंद होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की यही खास बात है कि करंट बंद कर दे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाए, बंद हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए कोर डैश रैप्ड अराउंड विद अ कॉइल ऑफ डैश कॉपर वायर। मींस ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर है वो किस चीज का होता है, जिसके ऊपर की कॉपर की कौन सी वायर लपेटेड है। तो इसका आंसर आएगा इंसुलेटेड कॉपर वायर, और कौन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का। तो हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कोर की होती है जो कि किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, उस पे क्या होता है, उसके अराउंड रैप किया होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर को। 10th क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो कोई भी हम मटेरियल लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उसकी हाई रिटेंटिविटी हो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करे, मैग्नेटिज्म को रिटेन करे, और उसको अगर पोलैरिटी को चेंज करना हो तो कोर्सिविटी उसकी क्या हो, कम हो। ये थे हमारे पास डीपीपी नंबर 3 के आंसर्स।